हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडिट की और हमारी लिस्टिंग में ऐड ऑप्शन की कि किस तरीके से हम डेटा को ऐड करते हैं और साथ ही साथ हम हमारे जो लिस्टिंग होती है उसको एडिट कर सकते हैं। चलते हैं हमारे पेज पे। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास 1 2 3 4 5 5 लिस्ट है। मैं क्या करता हूँ, इसमें डेटा को ऐड करता हूँ। क्लिक किया। इस फॉर्म की हम ऑलरेडी बात कर चुके थे कि किस तरीके से ये फॉर्म ऐड होता है। सपोज हम इसमें चीज को ऐड कर चुके हैं और हमें यहाँ लिस्टिंग में क्या दिख गया, टेस्ट दिख गया। नाउ अब हमारा जो मोटिव है वो ये है कि जब हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास डिटेल पेज ओपन होता है। यहाँ पे हमने चेंज कर दिया बटन के अंदर, वहां पे हम बटन ले रहे थे लेकिन यहाँ पे क्या ले लिया, हमने लिंक ले लिया। अगर हम एज प्रॉपर बटन के साथ काम करते तो ऑन क्लिक फंक्शन बनाते, ऑन क्लिक के साथ नेविगेशन बनाते और हमारे यूआरएल को हम सही से ट्रेस नहीं कर पाते। तो इसीलिए क्या किया, यहाँ पे हमने लिंक ले लिया। ठीक, लिंक को एज अ बटन कन्वर्ट कर दिया। अभी देखेंगे हम कि हमने क्या चेंज किया यहाँ पे इस पेज में। जो एडिट बाहर वाला है हमारा, ये लिस्टिंग वाला, इस पे अभी हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं हमारे इनर पेज की कि जो हमारा डिटेल है वहां से हम जो एडिट में जाते हैं वो किस तरीके से जाएंगे। क्लिक किया इसको हमने, तो जैसे ही क्लिक किया तो देखो क्या हुआ, ये हमारा एडिट पेज पे आ गया, एडिट टू डू के ऊपर आ गया। ठीक, फॉर्म हमारा सेम ही है, जस्ट पेज चेंज हुआ है, हमारा यूआरएल चेंज हुआ है। ठीक है, क्या आया, टू डू लिस्ट, वो हमारी आईडी और देन एडिट, इस तरीके से हमारे पास यूआरएल बन गया। इसमें टेस्ट आया, इसको हम क्या कर देते हैं, टेस्ट एडिट लिख देते हैं। ठीक है, और इसके डिस्क्रिप्शन को भी टेस्ट एडिट कर देते हैं। ठीक, और जो डेट थी हमारी इसको चेंज कर लेते हैं, किससे, 20 से चेंज कर देते हैं, या फिर हम इसको कर देते हैं 29। ठीक, सबमिट करते हैं, देन बाहर आते हैं तो देखा आपने क्या, यहाँ पे 29 डेट हो गई और टेस्ट एडिट हो गया। अगर ओपन करेंगे तो सेम चीज़ देखने को मिलेगी। ठीक, अब ये हुआ कैसे। ठीक, चलते हैं उसके लिए हम हमारे एडिटर के अंदर। सबसे पहले app.js के अंदर आते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि हमने चेंजेस क्या क्या किए। ठीक, चेंजेस की बात करें तो हम यहाँ पे क्या किया कि जो प्रीवियस वीडियो था वो अगर आप देखोगे तो उसमें क्या दिख रहा था आपको कि जो हमारा ये पाथ था इसका कोई चिल्ड्रन नहीं था। हमने यहाँ पे किया क्या चेंज, सबसे पहले जो हमारा टू डू लिस्ट पाथ था उसके अंदर हमने एक एलिमेंट बना दिया, हमारे टू डू का रूट लेआउट बना दिया। टू डू के रूट लेआउट के अंदर जस्ट कुछ भी नहीं है, जस्ट क्या किया हमने, सिर्फ आउटलेट कॉल कराया है। ठीक, वो ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें चिल्ड्रन बनाना था और वहां पे कुछ एक पेरेंट दिखाना था हमें, ताकि हम उसके थ्रू हमारी लिस्टिंग को शो कर सकें। ठीक, इस यूआरएल पे अभी क्या किया हमने, चिल्ड्रन के अंदर आ गए, इंडेक्स ट्रू कर दिया। इंडेक्स ट्रू क्यों करते हैं आपको पता है, हमने पहले भी बात कर चुके हैं। इसके अंदर हमने लिस्टिंग पेज ले लिया और उसका लोडर ले लिया। ठीक, जिससे हमारी लिस्टिंग प्रॉपर वर्क कर रही है। नाउ अब जो चेंज आया है वो क्या चेंज आया, ये चेंज किया क्यों हमने, ये वाला चेंज इसीलिए किया ताकि हम जो चीज़ें थी, हमारा जो रिलेटिव यूआरएल था उसको प्रॉपर मैनेज कर सकें, क्योंकि यहाँ पे हमारा टू डू लिस्ट भी आ रहा था और अगर हम एडिट करते तो भी हमारा पेज आता। और एडिट के साथ साथ हमारे पास एक ऑप्शन भी क्रिएट हो रहा था, क्या कि क्या था कि हमने जो ये लिया, यहाँ पे जो हमने लोडर बनाया था टू डू डिटेल पेज, जब हम डिटेल पेज पे आते हैं तो हम क्या करते हैं, डेटा को फैच करते हैं, और सेम चीज़ हमको एडिट पेज के ऊपर भी करनी थी। तो हमने क्या किया कि दोनों को कोड रीयूज के लिए दोनों के लोडर को एक ही जगह पे रख दिया। अब क्या किया हमने कि हमारा जो टू डू लोडर है, इसकी बाद में बात करते हैं, सबसे पहले लिया हमने पाथ। पाथ में से जब हमने इसको इंडेक्स करके ट्रू कर लिया तो हमको क्या चाहिए, टू डू लिस्ट स्लैश में चाहिए ही नहीं था, इसलिए हटा दिया। इस आईडी को एक बार छोड़ दीजिए। हमने क्या किया, लोडर ले लिया सपोज, ठीक, और उसका चिल्ड्रन बनानी है जिसमें पेज डिटेल ले लिया और एडिट के अंदर एडिट टू डू डाल दिया। ठीक, और जो हम ऐड के अंदर एक्शन यूज करते थे वही सेम यहाँ पे ले लिया। ठीक, नाउ अब चलते हैं हमारे टी टू डू डिटेल्स, डिटेल पेज में चलते हैं सबसे पहले हमारे पास। ठीक, इसको बंद कर देते हैं, डिटेल पेज में आते हैं तो यहाँ पे देखोगे आप, क्या था हमारे पास, लोडर था जिससे हम रिक्वेस्ट पैरम से एक्शन गेट करते थे और डेटा को गेट करते थे, लेके आ गए। ठीक, अब जब हम डेटा को लेके आ गए तो हमने क्या किया है, यहाँ पे ये बटन थे, बटन को हमने लिंक में चेंज कर दिया। लिंक में चेंज करते ही क्या हुआ, सबसे पहले हमने तो क्या किया, ग्रीन बटन कर दिया, टेक्स्ट वाइट से टेक्स्ट वाइट हो जाता है, सेंट्रलाइज से सेंट्रलाइज हो जाता है, राउंड से राउंड हो चुका है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। और इसमें एक क्या चीज हमें देखने को मिली कि
नई क्या चीज आई हमारे पास, देखो यहाँ पे जो टू डू था उसमें टू के अंदर एडिट लिखा है जस्ट, क्योंकि रिलेटिव यूआरएल बनना था तो ये आ गया, ठीक, एडिट लिख दिया। और जो हमारा डिलीट वाला था हमने उसमें अभी हमारी आईडी डाल रखी है, ठीक। अभी डिलीट का यूज हम नहीं करेंगे क्योंकि डिलीट आने वाली वीडियो में करेंगे बात। अभी यहाँ पे हमने एडिट कर दिया, ठीक। और सबके आगे क्वेश्चन मार्क डाल दिया। क्वेश्चन मार्क इसलिए डाल दिया कि सपोज अगर हमें डेटा नहीं मिलता तो हमको पेज एरर दे जाएगा। अब जब हमने क्या किया, यहाँ पे हमारी लिस्टिंग में चेंज कर दिया, यहाँ टू डू लिस्ट लोडर में, तो क्या हुआ कि जैसे ही हम यहाँ पे चेंज करते हैं इसको, इस तरीके से एलिमेंट में लेके आते हैं, तो डेटा गेट करने के लिए यहाँ पे यूज लोडर डेटा आपका काम नहीं करेगा। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यूज लोडर डेटा को हटाकर नया एक हुक लगाना पड़ेगा, यूज राउट लोडर डेटा, यानी राउटिंग के हिसाब से डेटा को लोड कर दे वो, ठीक। ये यूज करना पड़ेगा आपको। अब क्या हुआ, हाँ, तो क्या हुआ जब राउटिंग का यूज राउट लोडर डेटा का यूज करते हैं तो यहाँ पे हमें एक आईडी देनी होती है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या करेगा वो डेटा को गेट करेगा, स्पेसिफिक मतलब उस रिकॉर्ड के लिए डेटा को गेट करेगा। तो ये आईडी कहाँ पे रहती है हमारी, यहाँ पे हम एक आईडी लिखते हैं और उसको यहाँ पे आईडी को डाल देते हैं। ये कुछ भी डाल सकते हो, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, लेकिन जो चीज़ आप यहाँ पे लिखोगे वो आपको यहाँ पे यूज राउट लोडर डेटा के अंदर भी ऐड करनी पड़ेगी, ठीक। ये हमने डेटा लिख दिया। नाउ क्या करते हैं, जैसे ही हमने डेटा लिखा तो इसके आगे एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगा के रखिएगा। अब ये क्वेश्चन मार्क आपको भी पता है कि किस लिए लगाते हैं, कि अगर हमको कोई डेटा नहीं मिलता तो वहां पे वो एरर थ्रो नहीं करेगा पेज पे, वो उसको रन कर देगा, ठीक, विदाउट इस कंटेंट के। ये कर दिया हमने चेंज। और क्या किया हमने यहाँ पे, ये चेंज किया इतना, ठीक, तो हमें ये डेटा मिल जाएगा यहाँ पे। नाउ अब ये चेंज क्यों करना पड़ा हमें, क्योंकि क्या करते हैं, अगर हम यूज लोडर डेटा लेते विदाउट आईडी के तो हम एडिट पेज पे ऊपर वर्क नहीं कर पाते, हम एडिट पेज के ऊपर काम नहीं कर पाते, क्योंकि यही चीज हमने क्या किया, रिएक्ट राउटर डॉम से हमने एडिट पेज पे भी लिया और यहाँ पे ऐड किए। तो देखो इसका जो एक्शन था वो यहाँ से हटा दिया है, और सॉरी, और यहाँ से भी हटा दिया, ठीक। कहाँ पे ले गए हम इसको, एड लिस्टिंग वाले से भी हटा दिया, इसके अंदर हमने ये प्रॉप्स डाल दी, ठीक। अभी इस प्रॉप्स की भी बात करते हैं, क्या चीज़ है, हमने क्या किया, एक फॉर्म पेज बनाया, कंपोनेंट बनाया यहाँ पे फॉर्म का, और वहाँ पे सारी चीज़ों को ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, यूज लोडर डेटा का, यूज एक्शन डेटा का यूज यहाँ पे किया है, ताकि यहाँ पे अगर एरर आएगी तो हमें मिल जाएगी, जो हमारी पहले भी की हुई थी चीज़ें। और एक्शन को पूरे को यहाँ पे रख दिया हमने, ठीक। एक्शन को जब हमने यहाँ पे रख दिया, और अगर हम क्या करते हैं, एडिट के थ्रू आते हैं, यहाँ पे हम डिटेल पेज से इस एडिट बटन को क्लिक करके आते हैं, तो हम क्या, हमारे पास यूआरएल क्या आ रहा था, हमारा जो लोकल पे चल रहा था, जो 3000 स्लैश हमारा टूल टिप लिस्ट टू डू लिस्ट स्लैश उसकी आईडी और देन एडिट। तो एडिट हुआ, तो जैसे ही वो आता है वो हमारा किस पे आएगा, इस एडिट पेज पे आएगा। अब देखो ऐड और एडिट में डिफरेंस क्या आया, यहाँ पे मेथड ऐड हो गया पोस्ट का, और एडिट के लिए यहाँ पे क्या होता है, पैच मेथड होता है, ठीक। और ये कैपिटल में लिखना है अपन को, ठीक है, पैच मेथड होता है एडिट के अंदर, पैच मेथड। अब एडिट में हमने यहाँ पे डेटा लिया था तो इस डेटा को यहाँ कर दिया, टू डू के अंदर यहाँ पे पास कर दिया, लेकिन ऐड के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे कोई डेटा पास नहीं किया, इसको मेथड लिख दिया, ठीक। अब आपको क्वेश्चन मार्क का जो सही यूज था वो आपको पता चलेगा कैसे, यहाँ पे मेथड लिख लिया और यहाँ पे ये ले लिया। नाउ अब क्या करते हैं कि ये फॉर्म में आएगा, यहाँ पे आते ही टॉप पे क्या होगा, ये मेथड मिलेगा और ये टू डू मिलेगा इसको, ठीक। मेथड हमने कहाँ यूज किया, इस फॉर्म में यूज कर लिया। एडिट के लिए हम पैच का यूज करेंगे, और सबमिट के लिए जो न्यू एक्शन एडिट करेंगे उसके लिए हम पोस्ट का यूज करेंगे, तो वो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अब क्या होगा, ये टू डू लिस्ट, सपोज अगर टू डू में हमको डेटा नहीं मिलता तो ये पेज भी एरर देता, तो हमने क्या किया, इस टू डू के अंदर ये देखो क्वेश्चन मार्क लगा के ये टाइटल ले लिया और ये डिस्क्रिप्शन और ये टेक्स्ट ले लिया, डिफॉल्ट वैल्यू ले ली। यहाँ पे क्या किया, फॉरम ग्रुप में से फॉरम कंट्रोल में को हम, ये जो फॉरम कंट्रोल था इसको ये टेक्स्ट एरिया में से हटा दिया, ठीक है। टेक्स्ट एरिया को सीधा लिख दिया, नेम आईडी लिख दी, और यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू ले ली इसकी, ठीक है। अगर इस वैल्यू को आप
यहाँ पे ले लेते ब्रैकेट में, तो ये आपको क्या करता, कंसोल में एरर देता रहता कि ये प्रॉपर वे नहीं है टेक्स्ट एरिया के अंदर लिखने का। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू के थ्रू लिखना है, क्योंकि वो उसको रीड ही नहीं करता। और JSX के अंदर जो इसके प्रॉप्स होते हैं, जो पहले बूट स्टेप के होते थे, वो काम नहीं करते, वो आपको एरर देते हैं, तो उनको हटा देना है आपको यहाँ से। ठीक, ये डेट आ गई, डेट में डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल दी हमने। नाउ अब चेंज हुआ क्या कि जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे, अगर हमारे पास न्यू है डेटा, तब तो क्या करेगा वो, इस इनको डिटेल्स को डिफ़ॉल्ट वैल्यू को लेके नहीं आएगा, और क्या करेगा, यहाँ पे इस URL को लेगा, स्लैश टू डू लिस्ट वाला था जो हमारा, और यहाँ पे रख देगा। ठीक, लेकिन क्या हुआ कि जब हम सबमिट करते हैं और हमारे पास एडिट का ऑप्शन आता है, तो ये जो हम मेथड यहाँ पे डालते हैं ना, ये पास होता है हमारा कहाँ पे, इस जगह पे। तो ये जो रिक्वेस्ट आ रही है ना, वो इधर से आएगी, तो ये हमको क्या देगा, पैच। तो जैसे ही हमको पैच देगा, वो क्या करेगा, हमारे करंट URL में परम्स के थ्रू जो आईडी आती है उसको ऐड कर देगा, क्योंकि एडिट के लिए क्या होता है, हमको कहीं ना कहीं एडिट किसी आईडी के ऊपर ही उसको एडिट कर सकते हैं, डायरेक्ट तो हम कर नहीं सकते, तो वो ऐड करेगा। ठीक, अब क्या करेगा, जैसे पहले सिंपल प्रोसेस चल रही थी ऐड के टाइम, वही की वही चलेगी यहाँ पे। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अगर हमको एरर मिल गई 442 की, तो ये हमको ऊपर रिटर्न कर देगा, और यूज़ एक्शन डेटा के अंदर हमको एरर मिल जाएगी, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ये चेंज हुआ है इसके अंदर। तो एडिट के लिए हमें इतनी सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ी। क्या चेंज किया, जो मेन मेथड था, बाकी सारी चीज़ें तो नॉर्मल हो जाती हैं, लेकिन जो जहाँ पे इशू क्रिएट होता है वो ये आता है कि हम ऐड के लिए तो यहाँ पे एक्शन बनाया था, लेकिन क्या किया, कोड को रिड्यूस करने के लिए हमने हमारा जो राउटिंग थी उसको और ब्रेक कर दिया, इसमें रूट लेआउट बना दिया जहाँ पे सारा डेटा गेट कर लिया, इस लिस्ट में से इंडेक्स में कन्वर्ट कर दिया, जो मेन पेज था हमारा, टू डू लिस्ट को इस तरीके से लिख दिया, और इसके अंदर भी हमने एडिट ले लिया। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट कोड होता है उसको रीयूज़ कर लिया, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लेस के लिए जो हमारा कोड था, सेम कोड, उसको रीयूज़ कर लिया। इस तरीके से हमारा लोडर का यूज़ हुआ, और इस तरीके से एक्शन का। इसके रिस्पॉन्स में हमको क्या मिला, हमें जो फ्रंट एंड पे देखा कि यहाँ पे अगर हम ऐड लिस्ट करके अगर डेटा ऐड करते हैं, तो हमको डेटा मिल जाएगा हमारा, देखो। और अगर हम इसको एडिट कर देते हैं, एडिट पे गए और इसको किया टू टू और सबमिट किया, तो देखो 2 आ गया। रिटर्न वही प्रोसेस है जैसे पहले होती थी हमारी ऐड के टाइम में। ठीक, ये चेंजेस हुए। नाउ इसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ से एडिट कैसे कर सकते हैं हम, बाहर से हमारे। तो बाहर से एडिट की थोड़ी सी प्रोसेस चेंज हो जाएगी, रहेगी सेम। ठीक, क्योंकि जाएगा तो एट द एंड हमारे एडिट पेज के ऊपर ही। ठीक, इस तरीके से। तो बट बाहर से हमारी जो प्रोसेस होगी, क्योंकि हमें को क्या मिलेगा, ये URL ही नहीं मिलेगा एक्चुअल में। यहाँ से तो हमें ये URL मिल रहा है हमारे आईडी वाला, बट बाहर से हमको वो URL नहीं मिलेगा हमको यहाँ पे लिस्टिंग वाले से, तो हमको वो भी ऐड करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि बाहर से किस तरीके से एडिट होता है, देन डिलीट के ऊपर वर्क करेंगे। होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ कोड मेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।